हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। विषयेन्द्रिय संयोगात् अग्रेऽमृतोपमम् परिणामे विषमिवोत्तत्सुखम् राजसंस्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस सुख कहलाता है। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। अब इसकी व्याख्या ऐसे कि राजसी सुख का वर्णन भगवान कैसे करते हैं कि जैसे ये जो इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रियों के सुखों को भोगने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन ये सुख ऐसे होते हैं कि आनंद के बाद दुख ही प्रदान करते हैं। जैसे भोजन आप करिए, बड़ा आनंद आता है। डायबिटीज वालों को रसगुल्ला दे दीजिए, महाराज 20 खा जाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। खा तो लिया, लेकिन बाद में पता चला शुगर बढ़ गई। इंसुलिन 3 बार लेते थे, अब 1-2 एक्स्ट्रा लो, दवाइयां इतनी लो, सारे शरीर में दर्द हो गया, आंखें खराब हो रही हैं, तो वो रसगुल्ले कितने भारी पड़ गए। तो संसार का जितना भी भोग है, सारे भोग आनंद देने वाले हैं प्रारंभ में, लेकिन वो सब के सब भोग अंत में दुखदायी ही होते हैं। जैसे भोजन करिए, पेट भर जाए और पेट भरने के बाद फिर कोई जबरदस्ती खिलाए तो आप सोचिए कितनी अरुचि हो जाती है उस भोजन से। यही बात सांसारिक भोगों में भी लागू होती है। कोई भी सांसारिक भोग अखंड नहीं होता। संसार के भोग में सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई एक भी संसार का सुख नहीं है जो सुख ऐसा हो जो हमारे जीवन तक बना रहे। किसी को संतान नहीं होती ना, बच्चा हो कितना सुखी होता है। वही बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई नहीं बराबर कर रहा, फिर देखिए शादी ब्याह हुआ, कहना नहीं मानता, तब देखिए क्या होता है। तो इस संसार का एक भी ऐसा सुख नहीं है जो सुख प्राप्त हो और उसका सुख अखंड अर्थात कभी कम ही ना हो, हमेशा हम सुखी रहे आए। वास्तव में भगवान कहते हैं कि राजसी वृत्ति के कारण जो सुख राजसी होता है ना, उसका आरंभ, उसकी शुरुआत बड़ी सुंदर लगती है, प्रतीत होती है, लगती है, होती नहीं है, लगती है। यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व ना दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। शुरू में सुख और बाद में दुख। तो अगर पहले वाले सुख को ही ना स्वीकार करें, पहले वाले सुख को महत्व ना दें, तो आप ये मानिए बाद में दुख ही नहीं आएगा। जैसे आदत पड़ गई तारीफ सुनने की, हमेशा कोई तारीफ कर रहा है, जी तुसी तो बड़े अच्छे हो जी। अब वो अच्छे अच्छे सुनने की आदत पड़ गई। किसी दिन अगर उसने बोल दिया ना तुसी बड़े बुरे हो जी, लो जी, वो पंजाबी से कहते ने स्यापा पै गया जी, मैनू बुरा, मैं की बुरा किता तेरा। तो महाराज आरंभ में प्रशंसा और बुराई, इन दोनों में कोई भेद ही मत मानिए। क्योंकि देखिए इस संसार में कोई भी अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप ये मान लीजिए कि उसका कुछ ना कुछ आपसे स्वार्थ होगा, तब वो आपकी प्रशंसा कर रहा है। इस संसार में बिना स्वार्थ का कोई किसी को पूछता नहीं।
कोई किसी को नहीं पूछता। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कई यह रीति। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार के जितने भी भोग है ना, वो भोग मिलते हैं, भोगों कोई बात नहीं, लेकिन उन भोगों के आदि मत बनो, क्योंकि वो भोग एक दिन तुमको दुख ही देने वाले हैं। तो जिनसे दुख मिलने वाला है उनके आदि क्यों बनते हो? इतनी तो अक्ल, इतनी तो समझ सबको होनी चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामो समुदारितम। निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। अर्थात जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब वह सत्व गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। तम एक ऐसा होता है तमोवृत्ति। तमोवृत्ति का मतलब बुरे विचार, बुरे भाव, इसको कहते हैं तमोवृत्ति। अब तमोवृत्ति को अगर समझना तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी का हमें ये पता चला कि आज ये आदमी यहां से निकलने वाला है, गाड़ी से जाएगा, 4 बजे निकलेगा, क्योंकि आज एक इसकी मीटिंग ऐसी है कि उस मीटिंग में जाएगा, करोड़ों रुपया कमाने वाला है, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो इसका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तमोवृत्ति वाला क्या करेगा कि रास्ते में कोई कील उल ठोक देगा, गाड़ी पंक्चर हो जाए, तो जब गाड़ी नहीं जाएगी तो ये पहुंचेगा नहीं, तो इसका नुकसान हो जाएगा। चलो, सामने वाले का नुकसान हुआ, तुम्हारा फायदा हो तो बात अलग है। तो अपना कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे का नुकसान कराना, उसका फायदा ना होने पाए, ये है तमोवृत्ति। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तमोवृत्ति जो होती है वो मनुष्य का जो विवेक होता है, ज्ञान होता है, उसको ढक देती है। ज्ञान खत्म, केवल बुरा ही बुरा सोचेगा। तो तमोगुणी जो होती है, तमोगुण वृत्ति मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इन तीनों में सुख दिलाती है। तमोगुणी जो होता है, अगर उसको ये कहा जाए ना कि आज रात का जागरण करना है, तो तमोगुणी बोलेगा, अरे रात को इतनी बढ़िया नींद आती है, तो रात को जागरण करके कौन सा भगवान मिलने वाले, सुबह भगवान को याद कर लेना, चलो चुपचाप सो जाते। उनको निद्रा, आलस्य और दूसरे का बुरा करने में ही आनंद आता है, ये तमोगुणी है। ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। भगवान कहते हैं अर्जुन, प्रकृति, जितने भी जीव आपको दिखेंगे सारे जीव प्रकृति में ही हैं, इस पृथ्वी में ही है। तो पृथ्वी में एक भी जीव ऐसा आपको नहीं मिलने वाला जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तीन में से कोई एक गुण को धारण करने वाला ना हो। इस पृथ्वी में कोई भी जीव इन तीन गुणों से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति का गुण है। ये जो सत, रज, तम है, ये तीनों गुण प्रकृति के गुण हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति अर्थात विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। भगवान ने कहा था सारी वस्तुएं मेरे से ही उत्पन्न हुई हैं। तो यहां भगवान ज्ञान, विवेक की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सारी वस्तुएं प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होती हैं। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। ये बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। 13वें अध्याय में ऐसा है। अब यहां भगवान कहते क्या है, देखिए कि
तीनों गुण सत रज तम, तीनों प्रकार के गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए। जो इन प्रकृति के गुणों के भोगों में लिप्त रहता है, देखिए यो एक तो होता है जिसको मुक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य जिसको चाहिए वो क्या करता है, प्रकृति के गुणों से अपने को दूर लेकर के जाता है। ना वो उसके अंदर रजोगुण होता, ना सतोगुण होता, ना तमोगुण होता। धीरे धीरे अपने सारे गुणों का परित्याग कर देता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई भी गुण रहेगा तब तक हम मुक्ति मार्गी नहीं हो सकते। कैसे? इसका बड़ा सीधा सा एक जवाब है कि भगवान कहते हैं कि इस संसार में मुक्ति जिसको चाहिए, उस मुक्ति वाले को किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किए हुए कर्म के फल की कामना, आकांक्षा, इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा कर्म करे उसकी भी इच्छा ना रखे, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और उसकी इच्छा रखेंगे तो उस अच्छे कर्म के फल को भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म धारण करना पड़ेगा। अच्छा गुण जो होता है सतगुण भी हमें बंधन में बांध देता है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तीनों गुणों से अपने को परे करते हैं। कोशिश करते हैं हम तीनों गुणों से परे हों, क्योंकि जब तक तीन में से कोई एक भी गुण के हम ग्राहक बने रहेंगे तब तक संसार के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते। बड़ा कठिन है इस श्लोक को समझना और जीवन में उतारना। सतगुण भी नहीं होना चाहिए। कैसे? सतगुण तो होगा तभी तमोगुण रजोगुण जाएगा, लेकिन उस सतगुण को भी आप ये मत मानिए कि आप सतगुणी हैं। अपने को ये तीनों गुणों से दूर रखना पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कर्म योग के प्रकरण में भगवान ने नियत कर्मों के त्याग को अनुचित बताते हुए फल और आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने की बात कही थी। गीता के 18वें अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि आपके लिए जो कर्म निश्चित है, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का कर्म, वैश्य के लिए वैश्य का, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय का, तो जिसका जो कर्म है उसको अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर वो त्याग करता है तो वो भी पाप कर रहा है। जो नियत कर्म है, जो हमारे लिए कर्म निश्चित है, अपने कर्म को धर्म मान करके हमको करना है, लेकिन आसक्ति का त्याग करने को भगवान ने कहा है। कर्म तो करो, जैसे भी ब्राह्मण का कर्म क्या है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, जप करना, पुराण की कथा करना, तो वो यज्ञ भी करे, जप भी करे, पुराण की कथा भी करे, लेकिन ये सोच करके नहीं करे कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति की भी कामना नहीं। ये क्या है? वो ये ब्राह्मण का धर्म है। धर्म ब्राह्मण का है, इसलिए ब्राह्मण को अपना धर्म का निर्वहन करना चाहिए। भगवान ने हमको ये शरीर दिया, शरीर दे करके, और जब ये जन्म और शरीर प्राप्त हुआ है हमें, तो भगवान ने हमें निश्चित करके भेजा है कि तुम्हारा ये कर्म है। जैसे कोई नौकर आप रखो, उसको सैलरी देते हो और उसको आपने काम समझा दिया, बेटा ये काम करना है, वो काम करना उसका धर्म है। उस काम का परिणाम क्या होगा वो उसमें उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसने उसको नौकर रखा है अधिकारी वो। तो जिस परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, इस शरीर में जो भी ब्राह्मण बनाया, तो ब्राह्मण बना करके हमको बुद्धिमान बनाया, ज्ञानी बनाया, पढ़ने लिखने वाला बनाया, ये प्रभु की कृपा थी। तो हम उससे अपना गुण ना माने। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैं विद्वान हूं, मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं इसको ज्ञान दे रहा हूं, मैं इसको कथा सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं ये भाव नहीं आना चाहिए। तो न ब्राह्मण में ये भाव आए, न क्षत्रिय में आए और न शूद्र में आए। इसी को कहते हैं आसक्ति।
फलेच्छा तथा राग द्वेष से रहित होकर के भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने कर्म करना चाहिए। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उसी प्रकार के संस्कार पड़ते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, भागवत कथा पढ़ता है, तो उसके अंदर वही ज्ञान आएगा, वही संस्कार पड़ेंगे। लेकिन वही ब्राह्मण अगर व्यापार करने लगे तो जब पूजा पाठ भी कराएगा उसमें भी उसकी दृष्टि व्यापार वाली होगी कि कितना यजमान से पैसा कमा लिया जाए, कैसे कमा लिया जाए। तो इस प्रकार अनेक पूर्व जन्म के, अनेक जन्म जन्मांतर के कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव ऊंचा, नीचा, मध्यम, जैसा भी सत रज तम तीनों गुण होते हैं, ये गुण भी उस मनुष्य को उसके कई जन्मों के संस्कार के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। कई लोग बड़े सतगुणी होते हैं, कई बड़े दुर्गुणी होते हैं। तो जैसे भी सद्गुणी दुर्गुणी जो भी होते हैं, जैसा भी उनको स्वभाव मिलता है, वो सारा स्वभाव उनको प्राप्त ही होता है पूर्व जन्म के, जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों के फल के अनुसार। ये क्यों भगवान कह रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि बेटा इतना खुश मत हो कि तू बड़ा बुद्धिमान है, पढ़ाई करके बड़ा बुद्धिमान बन गया। तू कोई बुद्धिमान नहीं बन गया, ये तेरे जन्म जन्म के फल थे, इसलिए तू बुद्धिमान बन गया। अपनी बुद्धि का भी अहंकार नहीं आए, इसलिए भगवान ये बता रहे हैं। निमित्त कौन है? हम सब हैं। लेकिन अर्जुन को भी ये बता रहे हैं कि गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं और तुमने इतनी मेहनत की, गुरुजी के यहाँ ऐसे सीखा कि तुम इतने बड़े धनुर्धर बन गए। तो अर्जुन, इस अहंकार का त्याग कर दो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है जिसके परिणाम स्वरूप तुम इतने बड़े धनुर्धर बने। इस श्लोक का भाव समझिएगा। मैंने सुना दिया, अब समझना इसको आपको। हमारे अंदर जितनी जितनी भी अच्छाइयां हैं या जो भी बुराइयां हैं, वो सारी अच्छाइयां और बुराइयां हमारे कई जन्म के संस्कारों के कारण हमारे साथ। तो इस जन्म में, मनुष्य जन्म है, अगर अच्छी संगति मिले तो कम से कम अपनी उन बुराइयों को निकालिए। अगर दोबारा जन्म प्राप्त हो तो हम सत्कर्मी बुद्धि वाले, सत्कर्म वाले, सतोगुणी होकर के जन्म लें। तो इस जन्म में नहीं तो शायद अगले जन्म में ही हमारा उद्धार हो जाए। इस जन्म की गारंटी नहीं, पता नहीं कौन कौन से जन्म के हमारे कौन कौन से कर्म हैं। तो इस जीवन में उन कर्मों को भोगो, कोई बात नहीं, हमारे हैं तो हमें तो भोगना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में ये चेष्टा करें कि हमारे द्वारा सत्कर्म हो, जिससे हमारा सतगुण बना रहे, हम दुष्कर्म ना करें। और जब दुष्कर्म नहीं करेंगे तो सतगुण बना रहेगा। मृत्यु के बाद दोबारा जब जन्म होगा तो हम सतगुणी होंगे, और जब सतगुणी बनकर के जन्म लेंगे तो मुक्ति जरूर मिलेगी। किसान खेत में बीज बोता है तो यही सोच के बोता है ना कि आज बीज बो रहा हूं, इसको सिंचाई करूंगा, खाद दूंगा, फिर इसमें बहुत सारा अन्न पैदा होगा। तो इसी तरह हम लोगों को भी ये शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर, वो भी भारत भूमि में। तो ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिन कर्मों के द्वारा इस जीवन में जो दुख मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे कर्मों के फल का है, लेकिन कम से कम ऐसा करें कि हमारा दूसरा जन्म ना बिगड़े और जन्मों में हमारे ऊपर ऐसी विपत्तियां और ऐसे कष्ट ना आए। तो अपने कर्म को सुधारना चाहिए और जो हमें प्राप्त है उसको स्वीकार करें, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त हो रहा है, सुख और दुख, विपत्तियां, वो सब कुछ हमारे अपने किए हुए पूर्व जन्म के, कई जन्म के कर्मों के संचित फलों का परिणाम है। शमोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मो स्वभावजम। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना,
दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। अगर वर्ण परंपरा शुद्ध हो, देखिए जितने गुण बताया ना मैंने, इंद्रियों का निग्रह करना, वश में करना, धर्म पालन, बाहर भीतर से शुद्धि, वेद शास्त्र का अध्ययन, जितना भी भगवान बता रहे हैं, तो अगर वर्ण परंपरा शुद्ध हो, मतलब उसके माता पिता गुणवान हो, विद्वान हो, तो उनकी जब वो संतान होगी, जब उनका वो संतान होगा, तो उसके गुण में ही, स्वाभाविक गुण में ही ये सारी चीजें जितनी बताई गई ब्राह्मण में होनी चाहिए, जन्म से ही उसके अंदर होती है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर वर्ण संकरता आ जाए तो गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। इसको अगर समझना हो ना, असल में हमारे गुरुजी जब पढ़ाते थे गीता तो बोला करते थे कि ये 18वें अध्याय का जो 42वां श्लोक है, इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को बुरा लग जाता है। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि ये जितने अच्छे अच्छे गुण हैं ना, ये ब्राह्मण के संतान में, उनके पुत्र में अपने आप रहते ही हैं। वो अंगूठा छाप होगा ना तो भी उसके अंदर ये सारे गुण होंगे। और अगर ये गुण नहीं है तो इसका मतलब कि वो ब्राह्मण की, शुद्ध पवित्र कर्म वाले ब्राह्मण की संतान नहीं। वर्ण संकरता इसी को कहते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा इसका विश्लेषण बहुत ज्यादा नहीं करना। अब अगले श्लोक में चलें। 43वां श्लोक। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्योपलायनम दानमीश्वर भावस्यो छात्रम कर्मो स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा का संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करना, ये सारे भाव सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। ये क्षत्रियों का कर्म होता है, उनके रक्त में ही, स्वभाव में ही ये सारी चीजें होती हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मो स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और चारों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। जैसे उसका गुण होगा, जैसे उसका कर्म होगा, जैसे उसका स्वभाव होगा, उसी गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जब उसका जन्म होगा तो उसको माता पिता मिलेंगे। अर्थात उसका जन्म भी उसी तरह का होगा जैसा उसका स्वभाव होगा। इसको भी ध्यान से समझिए। इस जीवन में हमारा जिस तरह का स्वभाव होगा, अगर बदल लिए तब तो बहुत अच्छा है, सद्गुणी बन जाइए। अगर नहीं बदला स्वभाव को, अंत तक, मृत्यु तक अपना वही स्वभाव बरकरार रखे रहे, तो जिस प्रकार का स्वभाव हमारा होगा उसी प्रकार का मरने के बाद, उसी प्रकार की गति, उसी प्रकार का जन्म हमको उसी तरह के माता पिता और गृहस्थी के घर में प्राप्त होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर फिर से जन्म हो तो कैसे घर में हो? सब लोग चाहते हैं कि ऐसे घर में हो जहां कोई खाने पीने की कमी ना हो, शरीर सुंदर हो और इतनी समृद्धि हो कि हम अच्छे अच्छे कर्म, सत्कर्म, गरीब दुखी गरीब की सेवा कर सके। ये हमारे पास इतनी समृद्धि होनी चाहिए, इतना सब चाहते हैं। तो भगवान यहां पर यही कहते हैं कि अगर सब लोग ये चाहते हैं तो सबको कर्म भी ऐसे ही करना चाहिए इस जीवन में। तो इस जीवन में आप जो कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार ही आपको अगला जन्म प्राप्त होगा। तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए,
निष्काम भाव से उनकी सेवा। गरीब दुखी दरिद्र कोई आए तो उसकी भी सेवा करिए। किसी का बुरा कभी सपने में भी ना सोचिए, करना तो दूर है। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार सत्कर्म करिए। अगर जीवन में हम इतने ये 4 कर्म कर लें तो इतना पक्का है कि दोबारा जब जन्म होगा तो किसी समृद्ध, सुसंस्कृत और संस्कारवान परिवार में ही हमारा जन्म होगा। अगर मुक्ति मिल गई तो मिल गई, क्योंकि पता नहीं जन्म के पूर्व जन्म के कितने फल अभी बाकी हैं, किसी को नहीं पता। तो हमें पता नहीं तो फिर हम मुक्ति की गारंटी तो नहीं ले सकते अपने आप की भाई हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए मुक्ति का फल भी भगवान के, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर सब छोड़ दो, तुम केवल निष्काम कर्म करते रहो और उसका फल मेरे ऊपर छोड़ो। जो भी जिस फल के लायक तुम हो उस फल को तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। तो भगवान कहते हैं इसलिए अपने कर्म को का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी अनजाने में भी कोई दुष्कर्म या पाप कर्म हमसे ना हो, ऐसा कोशिश करें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तात शृणु। अपने अपने कर्म में प्रेम पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि का मतलब होता है परमात्मा, तो वो सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं अर्जुन वो तुम मुझसे श्रवण करो। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, डॉक्टर, नौकर आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। भगवान कहते हैं कि स्वकर्म का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण होकर के पढ़ लिख करके वकील बन गए तो हमारा धर्म तो ब्राह्मण कर्म है। लेकिन यहां पर भगवान एक समाधान ये दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अगर वकील बन गए तो उस वकील वाले कर्म को भी अपना धर्म मान करके श्रद्धा प्रेम पूर्वक उसको हम करें। जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, अगर हमने अपने कार्य का त्याग करके दूसरे कार्य को स्वीकार किया है तो दूसरे कार्य को अपना मान करके और सच्ची निष्ठा के साथ उस कर्म को करें तो वो कर्म भी हमारा अपना कर्म माना जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन वास्तव में, अब ये देखिए 18वां अध्याय है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें शंकाएं हैं और उनका समाधान भी है। पहले भगवान ने क्या कहा था कि आपके कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो आपका कर्म है वो अगर पशु वध करने का कर्म है तो उस कर्म को भी श्रेष्ठ कर्म का मान करके वही कर्म करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यहां भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपने अपने कर्म का त्याग करके दूसरे के कर्म को स्वीकार कर लिया तो उस दूसरे के कर्म को भी निष्ठा पूर्वक अपना मान करके करिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है। अब सुनिए, यहां कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रधानता किस चीज की है? भाव की। कर्म की प्रधानता नहीं, प्रधानता भाव की है। कैसे? मान लीजिए कि आपने किसी को भोजन के लिए निमंत्रित किया अपने घर में, वो भोजन करने के लिए आया, आपके नौकर ने भोजन बनाया, बड़े प्रेम से नौकर ने परोसा, खिलाया और आप हो गए अपने, क्योंकि आपने निमंत्रण किया था, नौकर आपका खिला पिला रहा है, अगला खाने वाला खा पी करके चला गया, ठीक है भाई भोजन मिल गया। लेकिन अगर आपने
वहां बैठ करके अपने सामने भोजन कराया होता तो भोजन करने वाले की प्रसन्नता, उसका आनंद क्या होता। तो भगवान कहते हैं कि काम कोई भी होता है, काम तो आदमी कर लेता है। आप दान करने जा रहे हो, मैं मुंबा देवी मंदिर में मैंने देखा है कि एक सेठ जी आया करते थे, बहुत पहले की बात है, 30 साल पहले। तो उस टाइम में पंडित जब किसी के घर में पूजा करने जाते थे तो लोग 5 रुपया 11 रुपया दक्षिणा देते थे, और वो सेठ जी सुबह सुबह आए तो सब ब्राह्मणों को 5-5 रुपया दे करके जाते थे रोज सुबह। और देते कैसे थे, एक ही चीज थी कि देते कैसे थे, खड़े खड़े सबके ऊपर ऐसे फेंकते जाते थे 5-5 की नोट। तो एक पंडित जी ने एक दिन बोल दिया था, सेठ अपना पैसा वापस लेके जा, फेंक के मत दिया कर, बड़ा दानी है तो मान सहित दिया कर, नहीं तो अपना रुपया अपने पास रख। तो देखिए वो दान तो कर रहे थे, लेकिन भाव क्या था, ये गरीब है, मेरे पास है, मैं धनवान हूं, मैं इनको दे रहा हूं। तो इतना दान किया उन्होंने, लेकिन अगर सही में पूछिए तो उस दान का क्या पुण्य मिला उनको, क्योंकि भाव उनका कभी पवित्र नहीं था, भाव में अहंकार था। तो भगवान वही कहते हैं कि प्रधानता कर्म की नहीं, प्रधानता भाव की है। आपका भाव कैसा है, भाव के सहित प्रेम से अगर आपने भूखे को एक रोटी भी खिला दी और भाव के सहित खिलाया तो उसका आनंद खाने वाले को अलग आएगा। और आपने उसको गरीब मान करके और उसको नीचा दिखा रहे हैं, फिर भी उसको बड़ा अच्छा भोजन करने को दे रहे हैं, तो भोजन कर लेगा, पेट भी भर जाएगा, लेकिन उसको वो आनंद और वो प्रसन्नता नहीं होगी जो भाव के सहित एक रोटी खिलाने वाले से होने वाली है। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, कर्म की प्रधानता नहीं, प्रधानता भाव की है। इसलिए कोई किसी भी वर्ण में जन्म ले, वो जिस कर्म को स्वीकार करता है, उस कर्म को अगर भाव सहित वो करता है तो वो उसका कर्म धर्म माना जाएगा, और अगर भाव सहित नहीं करता तो उसके द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी सकर्म सत्कर्म नहीं माना जाएगा। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिन परमात्मा से संपूर्ण जगत व्याप्त है, उन परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कितना सुंदर भगवान। देखिए गीता का एक एक श्लोक भी अगर जीवन में उतर जाए तो उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस परमात्मा ने यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, जिस परमात्मा ने संपूर्ण प्रवृत्ति को, सारी जगत को जिसने उत्पन्न किया है, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब परमात्मा का ही अंश है। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, अपने कर्म के द्वारा पूजन करके। अब इसका मतलब समझिए, कर्म के द्वारा पूजन, पूजा का मतलब क्या होता है, सेवा, हॉस्पिटैलिटी, सेवा। इस जीव मात्र की जो जगत है, इस जगत की अपने कर्म द्वारा अगर हम इस जगत की सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि हमारी सेवा ही हमें सिद्धि प्रदान करने वाली है। अर्थात भगवान के जिस लोक को जाने के लिए जन्म जन्मांतर तप करना पड़ता है, उस परमेश्वर की शरणागति हमें अनायास ही मिल जाएगी। कितने से, केवल जो हमारा कर्म है उस कर्म को हम सेवा रूप में करें, इस जगत की सेवा मान करके अपने कर्म को करें, अपने सुख भोग के लिए उन कर्मों को ना करें। अगर समझ में आ जाए तो बहुत सुंदर है। इसलिए यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, इसका
अगर भाव समझिए ना तो यही है कि ये सारा जगत भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्तियों में हम भगवान का पूजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर के भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा ना करके भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर और मिट्टी की होती है, सोने चांदी की होती है, तो हम पूजा सोने चांदी या मिट्टी पत्थर की नहीं करते, पूजा हम भगवान की करते हैं। उसी प्रकार इस जगत में जो हम सेवा करते हैं, किसी गरीब को जब रोटी भी खिलाते हैं ना, तो ये मान करके नहीं खिलाएं कि गरीब को खिला रहे हैं, जैसे उस मूर्ति में सोने में भगवान मान लेते हैं, सोने की मूर्ति में, वैसे वो शरीर रूपी मनुष्य के अंदर भी तो भगवान ही है, उसे भगवान मान करके और उसको भोजन नहीं करा रहे, भोग लगा रहे हैं। ये कर्म है सेवा, इसी को सेवा कर्म कहते हैं। अगर इस तरह का भाव आ जाए तो भगवान कहते हैं फिर यही तो सबसे बड़ी सिद्धि, यही सबसे बड़ा तप। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ ना करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, और संसार के लिए कोई भी काम किया जाए उसी को, इसको और सरल समझ लीजिए। बड़ा कठिन श्लोक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आ जाए। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए कि कोई काम जब हम अपने लिए करते हैं तो अपने लिए किया हुआ कर्म हमेशा बंधन कारक होता है। लेकिन मान लीजिए कि ये संसार को, अभी तो मैंने एक उदाहरण दिया कि मिट्टी पत्थर में हम भगवान मान लेते हैं, क्योंकि वो मूर्ति, हम कहते हैं भगवान की मूर्ति। तो भगवान की मूर्ति में जब भगवान को मान लेते हैं तो जगत में भी तो भगवान को मान सकते हैं। नहीं माना जा रहा, कोई बात नहीं, नहीं मानो। अगर नहीं मानते ना तो कोई बात नहीं, तो उनकी जगत भगवान ने पैदा किया, बना, भगवान का बनाया हुआ है, तो इसलिए आप पूजा नहीं कर रहे, उनकी सेवा तो करो। सेवा किसकी कर रहे हो? जगत की। और जगत किसका है? भगवान का। जगत रूप में कौन है? भगवान है। सेवा करो, कोई बात नहीं। और अगर ये जगत भगवत रूप दिखाई देने लगे, तो जब भगवत रूप दिखाई देने लगे तब तो महाराज ये सेवा नहीं, फिर ये तो पूजा हो गई। तो हम भगवान की पूजा, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। किसी को रोटी खिला रहे हैं तो आप मानिए अगर भगवत स्वरूप देखेंगे उतना ही आनंद आएगा जितना ठाकुर जी को भोग लगाने में आता है। तो जगत को भगवत स्वरूप मान करके उसकी पूजा करिए। और संसार के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, संसार के लिए किए हुए कर्म सेवा, और भगवान के लिए किया हुआ कर्म पूजा। तो जीवन में सेवा और पूजा करिए, अपने लिए कुछ मत करिए। अब अपने लिए नहीं करें तो सेवा पूजा के लिए माल कहां से आएगा? तो धन भी कमाना है किसके लिए? घर क्या है? घर भी तो ठाकुर जी का मंदिर है ना। तो ठाकुर जी की मंदिर की तो सेवा करनी पड़ेगी। कहीं प्लास्टर उखड़ा है, उसकी फर्निशिंग करानी है तो वो तो करवाना पड़ेगा। तो अपने घर की थोड़ी करा रहे हैं, वो तो हम ठाकुर जी के मंदिर की करा रहे हैं। घर में राशन खत्म हो गया, लेकर के आना है किसके लिए? कल ठाकुर जी का सुबह भोग लगेगा ना, तो ठाकुर जी के लिए भोग तो बनाना पड़ेगा। हम अपने लिए थोड़ी भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए बनता है। जो बचता है हम प्रसाद ले लेते हैं। भोग तो ठाकुर जी के लिए बनाना है। तो केवल भाव तो बदलना है। इस जगत के किए हुए सारे कर्मों को भगवान के कर्म मान करके करिए। अपने लिए क्यों मानते? अपने लिए मानेंगे तो बंधन, भगवान के लिए मानेंगे तो आनंद। केवल मानना है, खर्चा एक पैसे का नहीं। सोचिए, ना कुछ बदलना, ना कुछ मानना, ना घर छोड़ना, ना गृहस्थी छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, सब कुछ उसी तरह। और केवल अपनी सोच बदल देना है, अपना मानना बदल लेना है। घर मेरा नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी का मंदिर। भोजन मेरे लिए नहीं, मेरे ठाकुर जी के लिए। आज खीर खिलाना है ठाकुर जी को, कल पकौड़े ठाकुर जी को खिलाना है। अरे बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना के खिलाइए ना ठाकुर जी को। प्रसाद में तो आपको भी मिलने वाला है। यही है भगवान की, ठाकुर जी की सेवा। भगवान कहते हैं मेरे लिए समर्पित कर्म जो होते हैं वो सेवा और पूजा बन जाते हैं। अपने लिए किए हुए कर्म बंधन बन जाते हैं। इसलिए जो बंधन में रहेगा
बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ेगा, और जो सेवा और पूजा में लगा रहेगा वो मेरे लोक को प्राप्त करेगा। डिसीजन इज योर्स। आपको जो समझ में आए करिए, या तो अपने लिए कर लीजिए, ठाकुर जी के लिए कर लीजिए, करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना है, तो चाहे अपने लिए करिए चाहे ठाकुर जी के लिए करिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म, दूसरे का की पूजा पद्धति कितनी भी अच्छी हो और अपनी भले कुछ भी नहीं है तो भी वो अच्छे वाले से अपनी अच्छी मानना चाहिए। अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने इष्ट जैसे भी हों उनको दूसरों से हमेशा अच्छा ही मानना चाहिए। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर पाप लग नहीं सकता। अपना कर्म अगर हम कर रहे हैं तो उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप लगने के मुख्य कारण है क्रिया नहीं, पाप क्रिया से नहीं लगता, स्वार्थ और अभिमान से लगता है। हम लोग जो कहते हैं ना कि पाप हो गया, तो पाप गीता जी में किसको कहा जाता है? पाप दो ही रूप में लगता है, या तो हम स्वार्थी हो जाते हैं तो अपने स्वार्थ के कारण हम दूसरे का बुरा करते हैं अपना भला करने के लिए, और दूसरा अभिमान के कारण दूसरे को नीचा दिखाना, अहंकार के कारण दूसरे को अपने से छोटा बनाना, ये सब भाव जब मन में आते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये सब पाप का कारण बन जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान से बचना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेतो सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। विहित कर्म करने में कुछ ना कुछ दोष होता ही है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। जैसे अभी आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो अपना काम है, उस काम में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो सही नहीं है, लेकिन आपका तो अपना कर्म है, आप कर्म मान करके कर रहे हैं। इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम क्या है? जो भी उसके यहां आता है उसकी सेवा करना, उसको इलाज देना। तो अगर डॉक्टर का भाव पैसा कमाना हो कि मुझे पैसा कमाना है, इनसे दवाई करने के साथ में कितना पैसा इनसे कमा सकता हूं, अन्याय का धन कमाना है, तो पैसों का उद्देश्य है अगर, तो जब वो ऑपरेशन करेगा, कोई अंग काटेगा, उसको दवाई देगा, उसकी दवाई का फायदा नहीं होगा, तो उन सब का दोष उस डॉक्टर को लगेगा। लेकिन निस्वार्थ भाव और रोगी का हित देख करके, और अगर वो डॉक्टर उसका इलाज करता है और पैसा लेता है, तो उसका वो धन जो होता है वो धन भी पवित्र है और उसके द्वारा किया हुआ कर्म भी पवित्र है। रोगी ठीक हो ना हो, लेकिन उसने अपनी तरफ से उसको ठीक होने की चेष्टा की, उसके ठीक होने का ही उपचार किया। तो इस तरह से हमारा जो कर्म है, लोगों की नजर में अच्छा हो या बुरा हो, भगवान कहते हैं अच्छा हो या बुरा हो कोई बात नहीं, अगर हम अपने कर्म को धर्म मान करके करते हैं तो हमारे द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो कर्म का पुण्य हमेशा उत्तम ही होगा। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, कहीं पर भी मन मोह में नहीं पड़ा, आसक्ति में नहीं पड़ा, जिसने अपने शरीर को वश में करके रखा है, जो स्पृहा रहित है,
अपने और पराये का कोई भेद नहीं है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। असक्त बुद्धि, जितात्मा, विगत स्पृह होने पर भी कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग सिद्ध होने पर साधक सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। ये सब गीता में पहले हम पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में। सांख्य योग से वह नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करता है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों भगवत प्राप्ति के साधन हैं, पर ये दोनों बड़े कठिन हैं। भगवान फिर से कहते हैं कि ये कर्म योग और ज्ञान योग दोनों बड़े अच्छे साधन हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही कठिन हैं। तो सबसे उत्तम क्या है? भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग्य जो है वो सबसे उत्तम है। इसलिए कर्म योग ज्ञान योग में नैष्कर्म्य सिद्धि होती है, लेकिन भक्ति योग से परम नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। तो कर्म योग ज्ञान योग कठिन है। अगर हमें भगवत प्राप्ति सरलता से चाहिए तो सबसे उत्तम है भक्ति योग। भगवान की भक्ति करिए। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सिद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि। तो सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम संक्षेप में सुनो। यहां सिद्धिम पद का अर्थ है साधन रूप कर्मयोग से होने वाली अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि। यदि किसी एक का साधन का आग्रह ना हो तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधन रूप से भी हैं और साध्य रूप से भी हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्मयोगी के भीतर यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो ज्ञान में चला जाएगा, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भक्ति में चला जाएगा। इसलिए कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, अंततः वो भक्ति योग में ही जाएगा, भगवान की भक्ति में ही जाएगा, क्योंकि मुक्ति उसको भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त होने वाली है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्यायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके और निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। सारी मुक्ति का साधन ये 3 श्लोक में है। मैंने भी पढ़ा, आपको भी सुना दिया, ना आपकी समझ में आया ना मेरी समझ में आया। तो समझे कैसे? ज्ञान योग का साधक, गीता श्रवण करके इतना तो हम समझ गए होंगे कि ज्ञान योगी कौन कहलाता है। ज्ञान योग, ध्यान योग, वैराग्य, संन्यास, भक्ति। तो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी जो होता है वो अपने आप को ज्ञान योगी भले मानता रहे, लेकिन जब तक असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता रहता है। असत पदार्थ का मतलब होता है जो इस संसार के हैं और संसार में ही रहने वाले। तो जब तक वो असत पदार्थों के संग में है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य उसमें नहीं आती। जब तक वो संसार के किसी भी असत पदार्थ के साथ में, जब असत पदार्थों के संबंध की मान्यता मिट जाती है, तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है।
अर्थात उसे नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अब इसका इतना बड़ा अर्थ होता है असत पदार्थ का कि जिसका वर्णन कितना करें। असत पदार्थ का केवल एक ऐसे वर्णन किया जा सकता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो इस संसार से हमें प्राप्त हुई और इस संसार में ही रह जाएगी, ना हमारे साथ आई थी और ना हमारे साथ जाएगी, ऐसी कोई भी चीज जो है, ऐसा कोई भी पदार्थ, वो असत पदार्थ। अब इस असत पदार्थ में मैं अधिक अगर शब्द बोलूंगा तो फिर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब हम आए थे तब भी बद्रिकाश्रम का वो मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ था। जब हम जाएंगे तब भी मंदिर रहेगा, हम तो चले जाएंगे। गंगा नदी तब भी बहती थी जब हम नहीं थे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी बहती रहेगी। ये शरीर हमारा पंच तत्व का है, तो पांचों तत्व जब हम आए तब भी था, जब हम आए तब भी है, और जब हम चले जाएंगे तब भी रहेगा। ये शरीर का ये स्वरूप मिट जाएगा, लेकिन पांच तत्व नहीं नष्ट होंगे। तत्व तो जहां है वहीं रहेंगे। तो इसी तरह से ये ज्ञान का मतलब होता है कि आखिर ज्ञानी जो होता है किताबों में लगा है। भगवान का अवतार हुआ तो भगवान का अवतार हुआ, फिर भगवान ने ये लीला की। भगवान जितने भी भगवान का अवतार हुआ, सब भगवानों ने भी तो इस संसार का परित्याग किया है। तो अगर देखा जाए तो भगवानों का वो जो स्वरूप है वो भी असत संसार में आया, आकर के गया। तो अगर हम संसार की किसी भी वस्तु के पीछे लगे हुए हैं, ज्ञान में भटके हुए हैं, तो हम भटकते ही रहेंगे। इसलिए क्या करना है? भगवान आए थे ये नहीं, भगवान हैं। जब तक भगवान आए थे और भगवान गए तब तक हम असत में हैं, भगवान है हम सत में। तो सारे जगत में ही भगवान को मान लेंगे तब हम मुक्ति की तरफ चले जाएंगे। और अगर भगवान के चरित्रों को ढूंढते रहेंगे, ये हमारा असत भाव है, और ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते ढूंढते हम चले जाएंगे, ना भगवान मिलेंगे और ना हमारा उद्धार होगा। अगर समझ में आया हो तो भाव इसका यही है कि भगवान यही कहते हैं कि असत पदार्थ जो हैं, इन असत पदार्थों के साथ कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञान योगी हो, जब तक असत पदार्थों से संबंध है तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। और जिस दिन असत पदार्थों से वैराग्य हो जाएगा, उस दिन परमात्मा प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। तो असत पदार्थ का वैराग्य का मतलब ज्ञान ध्यान वैराग्य सब कुछ छोड़ करके और भक्ति में जिस दिन लीन हो जाएंगे, उसी दिन परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर भगवान ने भक्ति योग का विशेष रूप से वर्णन किया है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की इच्छा करता है, किसी से कुछ पाने की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं, जो अपने मत का आग्रह नहीं रखता, मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता और भक्ति का खंडन नहीं करता, उसे मुक्त होने पर भी संतोष नहीं होता। इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के बाद उसे पराभक्ति, पराभक्ति का मतलब होता है परम प्रेम, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि साधक, जो मेरा साधक होता है ना, मेरा भक्त बन जाता है, तो मेरे भक्त को फिर कभी उसका मन अप्रसन्न अर्थात दुखी होता ही नहीं। कोई दुख में हो तो उसको सांत्वना तो देगा, लेकिन वो खुद दुखी नहीं होता। कोई उसका वियोग, उसका अपमान कर दे, कोई उसका त्याग कर दे, तो कभी वो शोक नहीं करता, उसको कोई शोक नहीं होता। अर्थात जगत में जो भी जीव है, जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, सब में वह परमात्मा का दर्शन करता है, सब में समभाव रखता है।
ऐसा नहीं कि मेरा ये बेटा है भूखा है तो पहले इसको खिला दूं, पड़ोसी का लड़का रो रहा है तो रोता रहेगा, इसको खिलाने के बाद उसको खिलाऊंगा क्योंकि ये मेरा बेटा है। जो समभाव होगा उसको अपना बेटा और पड़ोस वाले का बेटा, दोनों बेटों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, दोनों में उसे समदृष्टि रहेगी, उसे दोनों में ही, अगर वो पुत्र रूप में भगवान को मानता है तो उसको परमात्मा ही दिखाई देगा, या चाहे जिस रूप में देखे दोनों में परमात्मा ही दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए ज्ञान मार्ग जो होता है, ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा बंधन है जड़ता। जड़ता का जब तक त्याग नहीं होता तब तक विवेक नहीं आता है। विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु का संस्कार शेष रह जाता है। तो इस प्रकार भगवान ये कहते हैं कि संसार के संबंध से अशांति होती है। एक मतलब इस श्लोक का ऐसे समझिए कि संसार से संबंध रखेंगे ना, ये मेरा पिता, मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये मेरा मंदिर, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरे गुरुजी, जहां तक आपको ये मेरा शब्द रहेगा ना, मेरे गुरुजी। अब आपके गुरुजी की किसी ने अगर निंदा कर दी तो आप बताइए आपका मन शांत हो जाएगा कि नहीं होगा? तो भगवान वही तो कहना चाहते हैं कि जब तक इस संसार से संबंध रखेंगे तब तक अशांति होती ही रहनी है, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएंगे। इसलिए कर्म योग में संसार के संबंध छूटने पर शांत आनंद मिलता है। जब तक संसार का संबंध नहीं छूटता, अर्थात संसार का संबंध छूटने का मतलब मरना नहीं होता, संसार को छोड़ देना नहीं होता, संसार में रह करके भी संसार को अपना न मानना, क्योंकि वो आपका नहीं है, ना आपके अनुसार चलता, ना आपके द्वारा चलता, और ना ही आपने उसको बनाया है। तो ना आपने बनाया, ना आपके द्वारा चलता और ना आपके अनुसार चलता, उसके बाद भी आप उसको अपना क्यों मानते? देखिए अगर समझे तो कितना बड़ा ज्ञान है। ना हमने बनाया, ना हमने हमारे अनुसार वो चलता, और ना ही हमारे द्वारा वो चलेगा। तो ना हमारे अनुसार चलता, ना हमने उसको बनाया, ना वो हमारा है। तो जब ना हमारा है, ना हमारे अनुसार चलता, ना हमारे द्वारा चलता, तो उसके बाद भी हम उसको अपना मान के क्यों बैठे? किसी और की गाड़ी आपके बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो, चाबी आपके पास हो, आप बोलो जी मेरी ये गाड़ी। मालिक आया, मालिक ने बोला लाओ भाई चाबी, आपको चाबी देनी पड़ेगी। चाबी लिया, वो गाड़ी लेकर के चला गया। आप थोड़ी देर तो बड़े आनंद में थे कि गाड़ी की चाबी आपके पास है, लेकिन उस गाड़ी का क्या काम फायदा जिस गाड़ी को ना आप चला सकते, ना कहीं लेकर के जा सकते, ना जिसमें कोई आपका आधिपत्य था। चाबी आपके पास थी, गाड़ी आपके दरवाजे में थी, इतना आधिपत्य, बाकी आपका कुछ नहीं। इसी तरह इस संसार में चाहे परिवार की बात कर लीजिए, तो बच्चे, आप कह दो मेरे बच्चे, आपके बच्चे वो भी आपकी मर्जी से नहीं आए, वो भी अपने कर्मों के अनुसार आपके यहाँ संतान रूप में जन्म लेकर के आए, और आए तो आने के बाद आपका अधिकार क्या है उनमें? न वो आपके अनुसार चलेंगे, न वो आपके अनुसार उनका स्वभाव होगा, न उनका जीवन आपके अनुसार होगा। आपको केवल दुखी होना है तो आप उनको मान लीजिए, और अगर सुखी रहना है तब ये मान लीजिए जो भगवान कहते हैं कि संसार से संबंध छूटने पर शांत और आनंद प्राप्त हो जाता है। अर्थात उनको ये मानिए कि वो अपने कर्म के अनुसार आए, मेरे पुत्र बन करके आए, ये मेरा कर्म फल था, लेकिन ना वो मेरे हैं, ना मेरे लिए हैं, और ना मैं उनको लाने की अधिकारिणी थी। ये है संसार से संबंध छूटना। भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं उस परा भक्ति से मुझे, परा भक्ति मतलब परा और अपरा, अपरा मतलब जड़ और परा मतलब चेतन, चेतन परमेश्वर परा। उस परा भक्ति से मुझे, मैं जितना हूं और जो हूं इसको तत्व से जान लेता है,
फिर मुझे तत्व से जान करके तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अब इसकी व्याख्या करें तो ऐसे होगी कि मैं जितना हूं और जो हूं, यह बात सगुण ईश्वर की ही है, क्योंकि सगुण में ही ये सब हो सकता है, निर्गुण में कदापि हो ही नहीं सकता। निर्गुण जो होता है, निर्गुण में तो कोई रूप रंग स्वरूप की बात ही नहीं है। अब यहां पर भगवान ये कहते हैं कि देखिए, ज्ञान मार्ग, निर्गुण, सगुण, कर्म योग, कोई भी भक्ति योग, कोई भी योग ले लीजिए, कोई भी मार्ग ले लीजिए अपना भगवत प्राप्ति का, अपने साधन का, मुक्ति का, तो भगवान एक ही चीज कहते हैं कि जैसे अलग अलग जगह से, मान लीजिए कि किसी को दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचना है तो कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बाय रोड जाएगा, गंतव्य सबका दिल्ली है, सबको पहुंचना कहाँ है? दिल्ली। इसी तरह मुक्ति के मार्ग कोई ज्ञान योग से, कोई ध्यान योग से, कोई कर्म योग से, कोई सांख्य योग से, कोई वैराग्य योग से, कोई भक्ति योग से वहां पर पहुंचेगा। लेकिन भगवान में प्रविष्ट होने पर ये सब एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उसमें कोई मतभेद नहीं रहता। भगवान कहते हैं मेरा आश्रय अगर चाहिए तो मेरा आश्रय प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर के विकारों को दूर करना पड़ेगा। इस अपरा अर्थात जड़ जगत जो है, जड़ जगत से अपने राग का त्याग करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि ये सारा जगत जो दृश्यमान है ये मेरा नहीं है और ना मैं इस जगत का हूं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके और संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण में रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। लेकिन भक्त के लिए भगवान बताते हैं, ये तो ज्ञानी की बात हो गई, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है ना, भक्ति योग वाला भक्त, भक्त के लिए भगवान बताते हैं कि उसको और ज्यादा कुछ नहीं करना। वो जो भी कर्म करे, स्नान करता है, भोजन करता है, गृहस्थ का कोई भी कर्म करता है, अपने बच्चे को अगर प्यार भी करता है, तो भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म करे, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा मेरी ही कृपा मान करके मुझे ही समर्पित करता रहे, तो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। जो मेरा आश्रय लेता है वो मेरे परम पद को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाता है। पहले वाले श्लोक में भगवान ने शाश्वत पद की प्राप्ति बता करके उसकी विधि बताते हैं कि वो कैसे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि साधक के लिए दो ही मुख्य मार्ग है। जो साधक है, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की अगर शरण प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं कि भैया उसके दो ही साधन हैं, संसार के संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार में संबंध विच्छेद हो करके और स्वतः समता आ जाती है। भगवान का निरंतर चिंतन भी तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरा। इस प्रकार अहंता भाव, भगवान में ये अहंता भाव आ जाएगा। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। ये जीव का नित्य संबंध अपने आप स्वतः ही भगवान के साथ है। केवल संसार के साथ
जब तक हम संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं ना कि ये संसार मेरा है, तब तक भगवान भूले रहते हैं। भगवान के साथ इस जीव का निरंतर का संबंध है, जन्म से पहले का भी, गर्भ का भी। लेकिन संसार में आकर के जब तक हम भगवान को भूल करके संसार को अपना मानते रहते हैं, तब तक भगवान की विस्मृति रहती है। और जिस दिन संसार को भूल करके और भगवान की तरफ मन को लगा देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उसके बाद वो मुझ में चित्त वाला हो जाता है और मुझ में मिल जाता है, अर्थात मेरे गति को प्राप्त करता है। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर के हे अर्जुन, तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं, देख अर्जुन, साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर के भगवान के सम्मुख होना है। भगवान के सम्मुख होना, सम्मुख होने का मतलब अपने आप का अहंकार त्याग देना है। भगवान को सब कुछ मान लो कि सब कुछ भगवान ही है, और जब सम्मुख हो गए भगवान तो कोई कमी हमारे अंदर नहीं रह जाती। भगवान की कृपा से सारी कमी दूर हो जाती है। उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। भगवान कहते, अर्जुन, विशेष कृपा करके मैं अपने भक्त के सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। मेरे भक्त को केवल एक चीज करना है, मुझ पर विश्वास रख करके मेरा बन जाना है। अर्जुन, जैसे तुमने मेरी सेना न लेकर के केवल मुझे मांगा था, तो अगर सेना मेरी ले लेते तो सेना का मतलब ये जगत हो गया। तो तुमने जगत का त्याग करके मुझे अंगीकार किया, मुझे स्वीकार किया, मुझे प्राप्त करने की इच्छा की। तो इसलिए अर्जुन, जो मुझे पा जाता है उसका उद्धार होता है, और जो मुझे छोड़ करके संसार को लेता है उसका पतन होता है। तो तुमने मुझे लिया, तुम विजय करोगे, विजय होगी तुम्हारी। और कौरवों ने क्या लिया? मेरी सेना लिया, इसलिए उनका पतन होगा, उनका नाश होगा। तो आज की कथा का यहीं पर विश्राम करें। गीता जी के स्वाध्याय का 18वें अध्याय के 58वें श्लोक पर। अब अगले सत्र में 59वें श्लोक से हम लोग गीता जी का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।